देखिए यहाँ पर स्टार फिश के अंदर कोई डेवलप्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का कोई पिगमेंट यहाँ पर इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नहीं पाया जाता, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ एब्सेंट होता है। यहाँ मिलने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम केवल फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम और बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है जो कि केवल जो है एस्टेरियास के अंदर ही मिलता है। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो सिलोमिक फ्लूइड चैनल्स के अंदर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो जो चैनल्स हैं जिनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड्स हैं वो सिलोमिक फ्लूइड का चैनल वो हीमल सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। क्या फॉर्म करता है? हीमल सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जो सिलोमिक फ्लूइड है वो सिलोमिक फ्लूइड एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर प्रेजेंट होता है, और यानी चैनल मींस वेसल्स, हम ये कह सकते हैं कि वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हीमल सिस्टम कहते हैं। इस हीमल सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक तो पेरी हीमल सिस्टम होता है और एक हीमल सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक तो हीमल पार्ट होता है और एक पेरी हीमल पार्ट होता है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दोनों चीजें यहाँ पे शो की हुई है, हीमल पार्ट और पेरी हीमल पार्ट। यहाँ आपको दो रिंग्स दिखाई दे रही होगी। ये जो दो रिंग्स हैं इनमें से नीचे वाली जो रिंग है सर्कुलर रिंग, ये सर्कुलर रिंग ओरल रिंग कहलाती है, ओरल हीमल रिंग कहलाती है। ये ओरल हीमल रिंग जो है ये माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, और इस रिंग से आर्म्स के अंदर रेडियल साइनसेस निकलते हैं। जो ओरल रिंग्स हैं इनमें रेडियल हीमल साइनसेस यहाँ से निकलते हैं जो कि आर्म्स के अंदर जाते हैं, ये आर्म्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओरल हीमल रिंग है, ये ओरल हीमल रिंग रेडियल हीमल साइनस के थ्रू आर्म्स को फूड सप्लाई करेगा। ये आर्म्स को फूड सप्लाई करेगा। ये हीमल जो ओरल हीमल रिंग है, ये ओरल हीमल रिंग आर्म्स को फूड सप्लाई करेगा। इसी तरह से एबोरल सरफेस पे, ये तो मैंने बात की ओरल सरफेस की कि ओरल सरफेस पे सर्कुलर रिंग होती है। मैं एबोरल सरफेस की बात कर रहा हूं जहां पर पेंटागोनल रिंग होती है हीमल साइनस की। ये हीमल साइनस की एबोरल पेंटागोनल रिंग है जिसके हर एक एंगल से वन पेयर, यहाँ हर एक एंगल से वन पेयर गोनेट्स में जाने वाले जो साइनस है ओरल हीमल साइन, जो एबोरल हीमल साइनस है वो यहाँ से निकलती हैं, जिन्हें हम जेनाइटल हीमल साइनस भी कहते हैं, जो यहाँ से निकल रहे हैं जो कि गोनेट्स के अंदर जा रहे हैं। यानी कि ये जो एबोरल हीमल साइनस है, ये एबोरल हीमल रिंग जो है, ये एबोरल हीमल रिंग गोनेट्स के अंदर फूड सप्लाई करेगी। ओरल रिंग तो आर्म्स के अंदर फूड सप्लाई करेगी, और एबोरल रिंग जो है वो फूड सप्लाई करेगी गोनेट्स के अंदर। अब यहाँ पर ये जो दोनों रिंग्स हैं, एक तो एबोरल हीमल रिंग और एक ओरल हीमल रिंग। एबोरल हीमल रिंग और ओरल हीमल रिंग आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है एक एक्सियल ग्लैंड से। एक एक्सियल ग्लैंड से ये जुड़ी हुई है। ये जो एक्सियल ग्लैंड है ये इसके अंदर सेक्स सेल्स फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये सेक्स सेल्स यहाँ पर फॉर्म होती है इन एक्सियल ग्लैंड्स के अंदर, जो कि ये सेक्स सेल्स फिर गोनेट्स के अंदर जाती है। ये सेक्स सेल यहाँ पर फॉर्म होकर के इन गोनेट्स के अंदर चली जाती है। इस एक्सियल ग्लैंड को ब्राउन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ब्राउनिश पिगमेंट, इस वजह से ब्राउन ग्लैंड भी इसको हम बोलते हैं। इस ग्लैंड के ऊपर की तरफ एक हेड प्रोसेस होती है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये हेड प्रोसेस है। ये जो हेड प्रोसेस है इसे बोलते हैं डोर्सल सेक, इसे बोलते हैं डोर्सल सेक, क्योंकि ये डोर्सल सेक जो है ये मेंटेन रखती है हीमोसिलोमिक फ्लूइड के सर्कुलेशन को।
मीन्स इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल कैपेसिटी होती है इस हेड प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली जो हार्ट है, ये जो हार्ट है इस स्टार फिश का, ये हार्ट, ये हेड प्रोसेस यानी डोर्सल सेक जो है यही हार्ट प्रोसेस है, इसका हार्ट प्रोसेस है ये, जो कि हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो है उसको मेंटेन कर रही है, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम कर रही है। यहाँ से दो प्रोसेस और निकली हुई है, उन्हें गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट कहते हैं। ये दो प्रोसेस निकल रही है जिन्हें गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट यहाँ पर हम बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट जो स्टमक है, कार्डियक स्टमक, उस कार्डियक स्टमक में ये धसे हुए रहते हैं। कार्डियक स्टमक के अंदर ये एम्बेडेड रहते हैं और वहां से ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वहां से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके इस एक्सियल ग्लैंड को देंगे, और ये एक्सियल ग्लैंड जो है वो उस फूड को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है सप्लाई करेगी, उस फूड को सर्कुलेट करेगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये तो था हीमल सिस्टम जो आपको डार्क कलर में अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है ये है हीमल सिस्टम, और इस हीमल सिस्टम को अंदर वो बाहर दोनों तरफ से कवर्ड किए होगा पेरी हीमल सिस्टम। ये पेरी हीमल सिस्टम है जिसने इस हीमल सिस्टम को अंदर और बाहर से कवर्ड किए हुआ है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसको कवर किए हुआ है। इसे पेरी हीमल सिस्टम जो है, पेरी हीमल साइनसेस बोलेंगे, यहाँ पे पेरी हीमल सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हीमल सिस्टम है जो कि एक, मैं शुरू से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से सुनना। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है स्टार फिश में, वो डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम पाया जाता है। हीमल सिस्टम क्या है? हीमल सिस्टम एक चैनल्स हैं जिनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा है, और इस सिलोमिक फ्लूइड में किसी भी तरह के कोई पिगमेंट नहीं है। मींस ये मींस ये जो है गैसियस एक्सचेंज में या गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में ये वर्क नहीं करता। यहाँ पर ये जो हीमल सिस्टम है ये केवल किसका काम करेगा? ये फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड, उसको सर्कुलेट करने का काम करेगा। तो हीमल सिस्टम को घेरे होता है पेरी हीमल सिस्टम, ये ध्यान रखना। हीमल सिस्टम जो कि डार्क कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है हीमल सिस्टम। इस हीमल सिस्टम को घेरे हुए, कवर्ड किए हुए है पेरी हीमल सिस्टम। यहाँ पर हीमल सिस्टम में हम देख रहे हैं कि एक तो ओरल सरफेस पर माउथ के चारों तरफ एक रिंग है, ये ओरल, इसे हम बोलते हैं ओरल हीमल रिंग, ये ओरल हीमल रिंग है। इसी तरह से एबोरल सरफेस पे एक रिंग है जो कि पेंटागोनल रिंग है, इसे बोला है एबोरल हीमल रिंग, ये एबोरल हीमल रिंग है। ओरल हीमल रिंग जो है ये आर्म्स को फूड सप्लाई कर रही है, किसके थ्रू? रेडियल हीमल साइनस के थ्रू। रेडियल हीमल साइनस जो निकल रहे हैं ये डार्क कलर के, ये रेडियल हीमल साइनस के थ्रू ये आर्म्स को फूड सप्लाई कर रही है। और जो एबोरल हीमल रिंग है, ये एबोरल हीमल रिंग ये गोनेड्स को, जो गोनेड्स हैं उन गोनेड्स को फूड सप्लाई करने का काम कर रही है। यहाँ पर जो दोनों रिंग्स हैं, एक तो एबोरल रिंग, पेंटागोनल रिंग, और एक ओरल सर्कुलर रिंग जो है, ये आपस में जुड़ी हुई है एक्सियल ग्लैंड से। ये एक्सियल ग्लैंड है, इसे ब्राउन ग्लैंड भी जो हम बोलते हैं, क्योंकि ये ब्राउनिश पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सेक्स सेल्स फॉर्म होती हैं जो कि सर्कुलेशन के थ्रू वो सेक्स सेल्स कहाँ चली जाती है? गोनेड्स के अंदर चली जाती है। इस एक्सियल ग्लैंड के ऊपर की तरफ एक हेड प्रोसेस होता है जो कि हार्ट की तरफ वर्क करता है, और जो सिलोमिक फ्लूइड है उस सिलोमिक फ्लूइड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसी के साथ यहाँ पर दो गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट जो है, ये गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट एम्बेडेड रहते हैं कार्डियक स्टमक के अंदर। और कार्डियक स्टमक से क्या करते हैं? कार्डियक स्टमक से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करके एक्सियल ग्लैंड के अंदर डालते हैं, और फिर एक्सियल ग्लैंड से वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। यहाँ इस पूरे सिस्टम पे एक मेम्ब्रेन से ये पूरा सिस्टम मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसे पेरीहीमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना? ये जो पूरा डार्क कलर का सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा कवर्ड रहता है पेरीहीमल सिस्टम से।
केवल एक जगह को छोड़ के, वो है गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट। इन गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट को छोड़ करके बाकी सब जगह ये पेरीहीमल सिस्टम से कवर्ड रहता है, घिरा हुआ रहता है। यहाँ पर किसी को इस डायग्राम के अंदर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है।